नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी के लेकर आया हूं। अगर आपने नोटिफिकेशन थोड़ा सा भी मिस करा और आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो बहुत बड़ी गलती आप कर बैठोगे। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आप एलिजिबल है तो इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर लगाना। काफ़ी कम कॉम्पिटिशन यहाँ पर रहता है। अगर आपके पास 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसी के अनुसार आपकी यहाँ पर जॉब लगने वाली है। और एक बड़ी बात बता दूं कि ये वैकेंसी परमानेंट रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस लिया जा रहा है, परमानेंट वैकेंसी रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार सैलरी वही मिलने वाली है। 90,000, 95,000, 1 लाख के अराउंड सैलरी यहाँ पर रहेगी। तो सारी जानकारी मैं लास्ट तक आपको इस वीडियो में दूंगा। आपका फर्ज है वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने उन साथियों के पास जरूर शेयर करना जो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ नर्स ग्रेड ए की। यहाँ पर टोटल 30 वैकेंसी है, 25 अलग है। 30 और 25 अगर आप देखो तो ये 55 पोस्ट हो जाती है। इसके अलावा नर्स ग्रेड सी की यहाँ पर 3 पोस्ट है और इसके अलावा नर्स ग्रेड बी की यहाँ पर 20 पोस्ट है। टोटल 78 परमानेंट पोस्ट है और सभी के लिए अलग अलग सैलरी बेस रहने वाला है, बेसिक पे अलग अलग रहने वाला है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ टीएमसी टाटा मेमोरियल सेंट्रल होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पंजाब की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। 25 सितंबर को नोटिफिकेशन आउट हुआ था और इसमें क्लियरली मेंशन मैं आपको बताता हूं कि ये परमानेंट वैकेंसी आपकी रहने वाली है कि द टाटा मेमोरियल सेंट्रल इज अ कंप्रेहेंसिव कैंसर सेंटर विद अ मिशन टू अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड in patient care, cancer prevention, cancer research and professional development for oncology and allied डिसिप्लिन्स। इसके लिए यहाँ पर कंप्लीट इसमें दे रखा है और ये आपकी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी नहीं है, ये परमानेंट पोजीशंस आपकी रहने वाली। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लियर मेंशन कर रखा है फुल टाइम इनवाइट टीएमसी इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी हु आर कीन टू परस्यू अ कैंसर इन टीएमसी फुल टाइम। क्लियर लिखा हुआ है क्या? फुल टाइम पोजीशन इन वेरियस डिपार्टमेंट अवेलेबल इन होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ पंजाब एंड होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर पंजाब, यानी कि संगरूर पंजाब और आपकी जो न्यू चंडीगढ़ है, दोनों जगह ये वैकेंसी रहने वाली है। और फुल टाइम वैकेंसी आपकी होगी। क्या होगी दोस्तों? फुल टाइम वैकेंसी होगी। और फुल टाइम वैकेंसी में अब सैलरी की और पोजीशन की अपन बात करते हैं, कहां पर कितनी कितनी पोजीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शेयर कर दो एक बार और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी लोग ना तो शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। यार आपके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सा अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया करो, कमेंट करा करो कि अगर आप बताना कमेंट करके इस वीडियो में कि कौन कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसका फॉर्म भरने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा नर्स सी की, नर्स ग्रेड सी की बात करूंगा तो इसमें टोटल 3 पोस्ट है। यूआर की 1 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है और ओबीसी की 1 पोस्ट है। ठीक है, लेवल 9 की वैकेंसी रहेगी। इसकी सैलरी आपको अगर मैं बताऊं ऑन द एवरेज बताऊं लगभग आपका, तो इसमें देख सकते हो आप 1,15,000 के अराउंड सैलरी रहेगी। नर्स ग्रेड सी की जो सैलरी आपको रहने वाली है लगभग 1.15 लाख, यानी कि इतना आपकी सैलरी रहेगी। 1,15,000 के आसपास आपकी सैलरी इस पोस्ट पर होने वाली है, क्योंकि लेवल 9 की पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर अगर आपने जीएनएम कर रखा है, लेकिन जीएनएम वालों के पास एक ऑन्कोलॉजी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप सभी के पास डिप्लोमा या मतलब ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसके साथ साथ 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, जो आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है या फिर बीएससी नर्सिंग, उनके बाद आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये जो नर्स सी की वैकेंसी है ये कहाँ पर है? ये न्यू चंडीगढ़ में भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी, या संगरूर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दोनों चीज इसमें मेंशन है। नर्स ग्रेड बी 4800 पे ग्रेड की, यानी कि 4800 पे ग्रेड मतलब लेवल 8 की वैकेंसी है। और यहाँ पर आपसे क्या मांगा गया है? जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो वही मांगी गई है। अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो जीएनएम के साथ साथ आपके पास ऑन्कोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है और आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो नर्स ग्रेड बी की है 10 वैकेंसी है।
और इसमें भी पोस्टिंग कहाँ भी पोस्टिंग का वही सीन है, पोस्टिंग दोनों जगह हो सकती है। कहाँ या तो संगरूर में या न्यू चंडीगढ़ में, ठीक है। 10 वैकेंसी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। अब 3rd नंबर की वैकेंसी देखेंगे, वो भी लेवल 8 की है, ये भी 10 वैकेंसी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डेटा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 47,600 रुपये यहाँ पर बेसिक पे रहेगा। अगर यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो 1,07,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहने वाली है। नर्स बी की जो सैलरी रहेगी 1,07,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता ही चुका हूं कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम प्लस ऑन्कोलॉजी डिप्लोमा, यानी कि टोटल अगर एक्सपीरियंस इसके बाद एक्सपीरियंस 6 साल का एक्सपीरियंस यहां पर काउंट करा जाएगा। और जो ये वैकेंसी है जो लास्ट वाली, ये संगरूर में पोस्टिंग होगी, यानी कि जो इससे पहले जो था नर्स बी की 2 बार देखी अपन ने, ठीक है। नर्स बी की पहले वाली में का पोस्टिंग संगरूर में हो सकता है या न्यू चंडीगढ़ में हो सकता है, लेकिन जो तीसरे नंबर की अपन ने देखी ये वाली, इसमें जो पोस्टिंग होगी आपकी वो संगरूर में ही होगी। जो आपका होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर है, वहां पर आपकी इन 10 वैकेंसी की पोस्टिंग होने वाली है। इसके बाद नर्स ग्रेड ए, नर्स ए की हम बात करें, टोटल 25 वैकेंसी है, टोटल 25 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी की 5, एससी की 6, एसटी की 4, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 5, 3 पोस्ट इन रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी ओएच कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट रिजर्व है। ये लेवल 7 की पोस्ट है, यानी कि 4600 पे ग्रेड की वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर सैलरी आपकी जो 44,900 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। और अगर इसमें सारे अलाउंसेस मिला ले जाए तो लगभग आपकी 95,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहने वाली है। नर्स ग्रेड ए की जो सैलरी रहेगी 95,000 रुपये आपकी सैलरी लगभग मंथली आपको मिलने वाली है। एज लिमिट 30 साल है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या क्या मांगा गया है कि आपने चाहे जीएनएम कर रखी हो, साथ में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसका, ऑन्कोलॉजी का, और उसके बाद बेसिक या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपके पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी नर्सिंग काउंसिल में, चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो या आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल में हो, लेकिन होना चाहिए। बाद में हम बात करें एक्सपीरियंस की, ये देख सकते हो कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन टीएमसी, यानी कि उनके लिए 5 साल की छूट यहाँ पर दे रखी है, बाकी छोड़ो। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्सपीरियंस 1 साल का आपके पास, अगर आप बीएससी नर्सिंग वाले छात्र हो और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी हॉस्पिटल से आपके पास है, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है और आप इंतजार कर रहे हो किस चीज़ का, कि मैं कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके जॉब लग जाऊं, कैसे न कैसे अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाऊं, तो इस वैकेंसी में आप फॉर्म लगा दीजिए अभी, ताकि 1 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आप 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। 25 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें सभी कैटेगरी को यहाँ पर पोस्ट डिवाइड करी गई। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, सब कैटेगरी की पोस्ट है। यहाँ पर मेल फीमेल आवेदन कर सकते हैं। ये जो 25 पोस्ट रहेगी ये चंडीगढ़ में पोस्टिंग हो सकती है या फिर संगरूर में पोस्टिंग हो सकती है, ये डिसाइड कौन करेगा, टीएमसी करेगा। लेकिन इसके बाद एक और फिर 30 वैकेंसी का अलग से है। टोटल 12 यूआर की है, 4 एससी की है, 2 एसटी की है, 8 ओबीसी की है और 4 ईडब्ल्यूएस की है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो लेवल 7 की भी पोस्ट रहने वाली, 4600 पे ग्रेड यहाँ पर आपको मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 44,900 जो बेसिक पे उसके अनुसार वो 95,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहेगी कि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है या जीएनएम के साथ आपने ऑन्कोलॉजी का डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सब कुछ करने के बाद 1 साल का अगर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए 100% एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें पोस्टिंग आपकी संगरूर पंजाब में होने वाली है। तो दोस्तों मैंने संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन तरीके से भर पाओगे। लास्ट डेट 27 अक्टूबर रहने वाली, 27 अक्टूबर 5:30 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। लिंक और नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो आपके अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद देव पर मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हर वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देने की पूरी कोशिश करता हूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और नई वैकेंसी के साथ। टीएमसी की एक और वैकेंसी आई हुई है जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस आपको रखा जाएगा। जो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में भी जल्द वीडियो आपको मिलने वाला है। फॉर्म फीस यहाँ पर 300 रुपये, कोई फॉर्म फीस भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप सभी को कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे। इसका एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर, मोड ऑफ जो आपका सिलेक्शन होगा स्किल टेस्ट के आधार पर आपका होने वाला है।
पैटर्न जो एग्ज़ाम, एक तो एग्ज़ाम होगा फिर स्किल टेस्ट होगा, तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। सिलेबस आपको जो आपकी नर्सिंग से रिलेटेड ही यहाँ पर सिलेबस आने वाला है। स्किल टेस्ट में आप सबको पता है क्या होता है, तो स्किल टेस्ट भी आपको यहाँ पर देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, बाय।